दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल में बीजेपी को इस बार बम्पर सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कई एजेंसीज के अनुसार बीजेपी को दिल्ली की 70 सीटों में से 60 सीटें तक मिल सकती हैं और इसके साथ ही बीजेपी ने दावा किया है कि चुनाव परिणाम एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल्स को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और कहा है कि ये आंकड़े वास्तविक परिणाम से बहुत अलग होंगे। आपने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की वापसी होगी। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से चुनावी नतीजों पर भरोसा रखने की अपील की है। अब सबकी नजरें असल परिणामों पर टिकी हुई हैं। एग्जिट पोल पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एग्जिट पोल से बहुत अच्छा होने वाला है। प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। मैं दिल्ली की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम फैसले का इंतजार करेंगे। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा भाजपा सांसद ने। हमें भी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दे दिया है। मोदी जी का डबल इंजन दिल्ली के लोग बड़े धूमधाम से लगा दिए हैं, ऐसा हमारा दिल कहता है। आज मैं लगातार कंट्रोल रूम से अपने फ़ोन पे सुबह 4:30 से जगा हुआ हूँ। अपने जिलाध्यक्षों को जगाया, सबको जाना था। जो एक चेन बनाई थी हम भारतीय जनता पार्टी ने, और तब से लेके अभी जस्ट पहुंचा हूं घर पे। बीच में मैं घोंडा में वोट डाला, बाबरपुर गया, तिमारपुर गया, फिर करावल नगर गया, मुस्तफ़ाबाद गया, फिर गोकुलपुर गया। हर जगह से जो समाचार मिले हैं वो बहुत ही सकारात्मक हैं। हम अपनी लोकसभा की 10 में से अगर 9 सीट भी जीत जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये तो लोगों ने लगाया जगह जगह। जो हम जा रहे थे सवेरे, हमारी बेटियों ने हमको तिलक किया, और अब तो हम ये जानते हैं कि हम 8 फरवरी का इंतजार करेंगे। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो भी जो मैं सब सोच रहा हूँ वैसे ही आ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि रिजल्ट एग्जिट पोल से भी ज्यादा अच्छा एग्जिट पोल होगा, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि ये निश्चित है कि 8 फरवरी को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान केवल बदलाव के लिए है, दिल्ली को अच्छा बनाने, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। एक बात तो तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, भाजपा की सरकार बन रही है। और क्या कुछ कहा बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने, आइए सुनते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो दिल्ली वासियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने उत्साह के साथ में वोटिंग की है और एक उन्होंने अच्छे बदलाव के लिए सोच समझकर वोटिंग की है। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना तो ये हमारी भी ज़रूरत है और ये दिल्ली की भी ज़रूरत है। दिल्ली में आज हमारी पार्टी को 26 साल हो गए, हमारी सरकार नहीं थी। और जो सबसे मैं कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश में, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमको उनका साथ मिलकर दिल्ली में बहुत सारे काम हो सकते थे। तो ये हमने 10 साल के लिए मिस किया है। अभी उनकी सरकार और रहेगी 4 साल, उसके बाद में 5 साल देश की जनता और उनको मौका देगी। तो अगर दिल्ली में भी सेम पार्टी की सरकार बनती है तो कोई भी झगड़ा नहीं होगा, कोई भी कारण नहीं होगा, सारे काम हमारे ही होंगे। इसलिए इस बार हमको अच्छा मौका मिला है और 8 तारीख को दिल्ली की जनता एक अच्छी सरकार बनाएगी। देखिए, सारी बातें ये दिखाती हैं कि वो हार रहे हैं। जो भी हमने देखा 1-1.5 महीने से अरविंद केजरीवाल जी का, क्या उनका अपना बिहेवियर था, कितना झूठ बोलना शुरू कर दिया था, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि वो हार रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह और जो जनता का मूड पूरे दिन में देखने को मिला, इससे ये बात तो स्पष्ट है कि जिस बात को हम कई दिन से कह रहे थे कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, करप्शन फ्री सरकार चाहती है, जनता विकास चाहती है। विकास और गुड गवर्नेंस पीएम मोदी दे सकते हैं। और क्या कुछ कहा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने, आइए सुनते हैं। एग्जिट पोल का हम सम्मान करते हैं और एग्जिट पोल का जो निर्णय आएगा 8 को आएगा, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत से काम किया और सभी लोग एकरूपता से काम करते रहे और दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद हमें दिया है, जिसका परिणाम 8 तारीख को नजर आएगा। जब आपदा सरकार हटेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार से लड़ रही थी, भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी थी
तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी शासन के खिलाफ मतदान किया है, माननीय प्रधानमंत्री के गुड गवर्नेंस को सलाम किया है, और मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार हम बनाएंगे। मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो फीडबैक था, हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, हमारा पहले दिन से मत था कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। देखिए, फर्जी वोट डलेंगे तो उनको पकड़ा भी जाएगा। आम आदमी पार्टी अपनी हार से बचने के लिए फर्जी वोट डालने का प्रयास करी थी, लेकिन कानून ने अपना काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे चुनाव में हमने देखा कि गुंडई, पैसे का और शराब का काम अरविंद केजरीवाल की पार्टी करती रही। खुद आतिशी मार्लेना के सहयोगी 5 लाख के साथ पकड़े गए। तो पूरी कोशिश की, लेकिन जनता ने इनकी सब कोशिशों को हराया है, भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। ये केजरीवाल की हार नहीं है, बल्कि ये केजरीवाल के झूठ की हार है। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, आइए सुनते हैं। देखिए, केजरीवाल जी तो चुनाव हार चुके और केजरीवाल की हार नहीं हुई है, बल्कि केजरीवाल के झूठ की हार हुई, केजरीवाल की फरेब की हार हुई, केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार की हार हुई। और मैं तो कहता हूं केजरीवाल जी, अब राजनीति से आपका जगह खत्म हो गया। अब बेहतर हो कि आप सिनेमा में चले जाएं, तो आप सारे कलाकार को मात कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने भोले भाले तरीके से एक्टिंग करते हो कि अच्छे अच्छे कलाकार फेल कर जाएंगे। दिल्ली के गरीबों को ठगने का काम किया केजरीवाल ने, पानी नहीं दिया, गलियों सड़क नहीं बनवाए, न स्कूल बनवाए, कहां मॉडल स्कूल पता नहीं चला लोगों को, कहां मोहल्ला क्लिनिक पता नहीं चला, और लोगों को कहा 25,000 रुपया प्रति माह बच रहा है, भाजपा वाला आएगा तो खत्म कर देगा। ये झूठ, फरेब और भ्रष्टाचारियों का हटना तय था नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर मैं चुनाव में घूम रहा था, गरीबों से जब बात करता था कि नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, सब लोग कहते थे, महिला और पुरुष कि हाँ है। ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत होगी। दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल पर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने कहा कि लोगों का समर्थन साफ दिख रहा है। पूरी दिल्ली में हर जगह बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है। और क्या कुछ कहा बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने, आइए सुनते हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है, लोगों का समर्थन, लोगों का उत्साह और बीजेपी की आंधी पूरी दिल्ली में दिख रही है। और इस बार झाड़ू के तिनके में बिखरेगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरी दिल्ली में खिलेगा। दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं थी, केवल झूठ, भ्रष्टाचार, फिरौती, ये सारे के सारे जितने भी काम हैं। पूरी दिल्ली की पहचान पूरी तरह से प्रदूषण की राजधानी की बनी, यमुना साफ हुई नहीं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे लोग परेशान थे। और इस बार उन्होंने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये मुझे लगता है कि इसके अलावा उनके पास कहने के लिए और कुछ है भी नहीं, क्योंकि जब कुछ नहीं मिल रहा तो और क्या कहेंगे। तो या तो वो एग्जिट पोल पर अपना ठीकरा फोड़ेंगे, और अभी बड़ी बात है कि हो सकता है कि ईवीएम के बारे में कहने लगे, क्योंकि उनका अगला मूव ये भी हो सकता है। तो पूरी तरह से वो हार रहे हैं, और हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है। जनता ने पूरा मन बना लिया है, दिल्ली की जनता अब मोदी जी के साथ चलेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। मैंने आपको कहा ना कि जब आंधी आती है तो पूरी तरह से सफाया हो जाता है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर बुधवार को 58.06% वोटिंग हुई। नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।